यही रीजन है ये नेशनलिज्म को, पेट्रियोटिज्म को और सोल्जर कार्ड को बहुत यूज करते हैं। जैसे इस एफएमएफ ने अपने लेटेस्ट वीडियो में सोल्जर्स के आर्गुमेंट को बीच में ले आया। खुद कुछ डिफेंड करने के लिए बचता नहीं है, कोई लॉजिकल बात बोलने के लिए बचती नहीं है, तो ऐसी चीजें बोलना शुरू कर देते हैं कि वो देखो सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। बेसिकली ये हमारे सोल्जर्स का मिसयूज करते हैं अपने आर्गुमेंट्स को डिफेंड करने के लिए। मैं कहता हूं दोस्तों, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। तो दोस्तों सुना आपने, पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, ऐसा कह रहे हैं ध्रुव राठी। आज हम इस व्यक्ति को एक्सपोज करने वाले हैं क्योंकि इसने हमारे जैसे चैनल्स के ऊपर ये सारे इल्जाम लगा दिए हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया है वो ये लगाया है जो राहुल गांधी ने कभी कहा था, लोग जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। उसी प्रकार का एक इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया गया है। तो आइए इसको एक्सपोज करना शुरू करते हैं इन सारे पॉइंट्स पर। तो ये व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि हमारे जैसे चैनल्स जो हैं वो चेरी पिकिंग पर काम करते हैं। तो चेरी पिकिंग का सबसे बड़ा नमूना मैं आपको दिखाता हूं। इस व्यक्ति ने अपना पूरा करियर चेरी पिकिंग पर बना डाला यूट्यूब पर। जी हां, आपको याद होगा पिछले साल अगस्त के करीब में एक वीडियो बहुत बड़ा वायरल हुआ था, उस पर करोड़ व्यूज पहुंच चुके थे। फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी वो बहुत बड़ा वायरल हो गया था। उसमें ध्रुव राठी ने क्लेम किया था कि नरेंद्र मोदी कुछ अलग बोल रहे हैं और जेटली जी कुछ अलग बोल रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। मोदी जी कहते हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद 56 लाख यानी 56 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हो चुके हैं। 16 मई का एक स्टेटमेंट आई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी से कि डिमोनेटाइजेशन के बाद 91 लाख नए टैक्स पेयर ऐड हुए हैं। मैंने कहा ये क्या है भाई, पीएम मोदी कह रहे हैं 56 लाख ऐड हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 91 लाख ऐड हुए हैं। ध्रुव राठी क्लेम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 56 लाख टैक्स पेयर ऐड हुए हैं और अरुण जेटली ने कहा है कि 91 लाख 91 लाख टैक्स पेयर्स नए ऐड हुए हैं। लेकिन इसने यह नहीं बताया कि ये स्टेटमेंट्स कब से कब तक दी गई हैं। दोस्तों 2016 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन अनाउंस की गई थी और जो जेटली जी का बयान है पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूं। 91 लाख, जिस कंट्री में केवल 3 करोड़ 34 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उसमें 4-5 महीनों में 91 लाख टैक्स पेयर्स और जुड़ गए। तो दोस्तों जेटली जी कह रहे हैं 5-6 महीनों में टैक्स बेस जो है 91 लाख से बढ़ गया है। यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च करीब 5 महीने ये हो जाते हैं। तो करीब 5 महीनों में जो टैक्स बेस है वो बढ़ गया है करीब 91 लाख से। ये 2016-2017 का वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है तब तक का डेटा है। अब मोदी जी के बारे में ये कह रहा है कि 56 लाख से बढ़ गया है। तो दोस्तों मोदी जी ने ये अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी, ये जरा सुनिए। 1 अप्रैल से 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख। पिछले साल उसी अवधि में यह संख्या सिर्फ 22 लाख थी, डबल से भी ज्यादा। 1 अप्रैल 2017 से 8 अगस्त 2017 के करीब तक का ये आंकड़ा है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि 56 लाख नए लोग ऐड हो गए हैं टैक्स बेस में। जो जेटली जी ने कहा था वो 8 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक का आंकड़ा था जो कि पिछला वित्तीय वर्ष था। जो 2017 में बात की जा रही है मोदी जी की वो 1 अप्रैल 2017 से 8 अगस्त 2017 तक का आंकड़ा है। यानी 2 अलग अलग टाइम पर कही गई स्टेटमेंट्स को उठाकर अचानक से जोड़कर लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया। इस वीडियो पर करोड़ों व्यूज आए और इस वीडियो के बाद ध्रुव राठी का नाम लोग जानने लग गए थे। लोग उन्हें फॉलो करने लग गए थे कि भाई ये कौन बंदा है जो अलग सा कुछ निकाल कर ले आया है। तो दोस्तों इसे कहते हैं असली चेरी पिकिंग। अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट्स निकालकर जोड़ दी गई और किस प्रकार से अपना करियर सेट कर लिया गया ये हमने आपको दिखाया है। अब दोस्तों तीसरा इल्जाम इसने हमारे ऊपर लगाया है ओवर जनरलाइजेशन का। यानी कोई स्टेटमेंट उठा ली, उसको कुछ अलग ही बना दिया। सुनिए इसकी भाषा में। चेरी पिकिंग करने के बाद जो ये स्टेटमेंट्स निकालते हैं उसको ये इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं, इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं कि उस बात का मतलब ही खत्म हो जाता है और एक बिल्कुल ही नॉनसेंस कंक्लूजन आपके सामने लाके रखते हैं। तो दोस्तों सुना आपने, ये हमारे जैसे चैनल्स पर इल्जाम लगा रहा है कि हम ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं स्टेटमेंट्स का। अब आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूं। आपको याद होगा जी हिंदुस्तान के एक टॉक शो में एक मौलाना ने फराह फैज जो कि मुस्लिम वुमेन्स के ट्रिपल तलाक पर हकों के लिए लड़ रही है उसको थप्पड़ मार दिया था। जी
जी हां, उसके बाद क्या हुआ था, उस मौलाना पर केस हो गया था, लेकिन ध्रुव राठी ने उसे किस तरीके से देखा था आप देख पा रहे होंगे इस ट्वीट में। वो कह रहा था कि जो मौलाना था वो मोदी भक्त है, मोदी की तारीफ कर चुका है 2014 से इलेक्शन से पहले, और जो फराह फैज हैं वो गोडसे भक्त हैं। एक फोटो का यूज करते हुए वो ये कह रहा है, क्योंकि वो एक फोटो में गोडसे की मूर्ति के सामने खड़ी हुई हैं। तो ये बेसिकली क्लेम कर रहा है कि दोनों जो हैं बीजेपी के लोग हैं और ये स्टेज था जो भी कुछ हुआ है उस इंटरव्यू के दौरान। और अंत तो गत्वा सारा इल्जाम बेसिकली लगाया जा रहा है बीजेपी पर और मोदी पर। मोदी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब करवा रहे हैं। तो दोस्तों, इसे ओवर जनरलाइजेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपने किसी चीज का बतंगड़ बनाते बनाते उसमें से चेरी पिकिंग करते हुए क्या से क्या बना दिया। इस व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि जो मौलाना थे उन्होंने सेम इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के लिए यह कहा था कि जो मुसलमान कौम है दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेगी। तो इसे ओवर जनरलाइजेशन की पराकाष्ठा कहते हैं कि एक इंटरव्यू में एक लड़ाई होगी जो दोनों अपने आप लड़ रहे हैं असली लाइफ में भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ट्रिपल तलाक के पक्ष में है और जो फराह फैज हैं वो उसके खिलाफ लड़ रही हैं। इस वजह से दोनों में जो जूतम पैजार हुई वो वहां पर हो गई और उसका ओवर जनरलाइजेशन करते हुए मोदी के ऊपर इल्जाम डाल दिया गया। अगली बात दोस्तों, ये बोल रहा है इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर, उनके एंगर, उनको गुस्सा दिलाकर, उनके एंगर के साथ खेलकर हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सुनिए जरा। तीसरी स्ट्रैटेजी ऐसे लोगों की होती है इमोशनल मैनिपुलेशन। आप देखेंगे दोस्तों, ऐसे लोग इमोशंस पे बहुत बात करते हैं। साइंस और लॉजिक जैसी चीजों पे ना के बराबर बात की जाती है। जैसे कि फियर, लोगों के मन में डर बिठा के रखो कि हिंदू खतरे में हैं, अर्बन नक्सल्स हमारे देश के खिलाफ एक कंस्पिरेसी रच रहे हैं। अगला इमोशन हो गया एंगर, ये लोग आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं। ये देखो आपके धर्म को खत्म किया जा रहा है वहां पे। तो दोस्तों सुना आपने, ये बेसिकली कह रहा है कि हमारे जैसे जो चैनल्स हैं वो बार बार कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और इस प्रकार से लोगों को डराते हैं और उनके डर और उनके एंगर के साथ खेलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये व्यक्ति सीरियन रिफ्यूजीज का जो डर है वो जर्मनी के लोगों को दिखा रहा है। आप पढ़ सकते हैं 4 टेररिस्ट अटैक इन द पास्ट वीक इन जर्मनी। ये 2016 की पोस्ट है बाय द वे। ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू इस्लामिक रेफ्यूजीज। इस्लामिक रेफ्यूजीज से सारे अटैक रिलेटेड हैं। आगे आप रेड हाइलाइटेड एरिया पढ़ सकते हैं। इवन अ 10-year-old वुड नो दैट द रूट कॉज ऑफ दीज अटैक इज द रिलीजन एंड द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम। इस्लाम इसका पूरा कारण है। इस्लाम की कल्चरल और रिलीजन आइडेंटिटी जो है वो इसका कारण है। उसके बाद वो कुरान पर आक्षेप लगा रहे हैं। जी कुरान का उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिखते हुए साफ साफ कहा है कि कुरान जैसी जो आउटडेटेड किताबें हैं वो लोगों को मजबूर कर देती हैं, मुसलमान समाज को मजबूर कर देती हैं, जिसके कारण वो सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसी जो चीजें होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, बट एम्प्लॉय अदर एब्सर्ड कस्टम्स। लेकिन जो अदर कस्टम्स होते हैं जैसे तहर्रुश होता है, जैसे और प्रकार के कस्टम्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जब वो किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं। तो सीधा सीधा इस्लामोफोबिया दिखाया जा रहा है जर्मनी के लोगों को इस व्यक्ति के द्वारा। तो ये कैसे कह सकता है बाकी लोगों को कि आप हिंदू फोबिया फैला रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि किस प्रकार से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां पर समस्त भारत था कभी, वो मिट चुका है। भारत की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो मिट चुकी है। किस कारण से मिटी है हम सभी जानते हैं। हम कैसे हिंदू फोबिया दिखा रहे हैं और ये व्यक्ति कैसे मुस्लिम फोबिया नहीं दिखा रहा है, इस चीज का आंसर हमें पूछना चाहिए इस व्यक्ति से। दोस्तों ये पोस्ट जो है डिलीट कर दी गई है ध्रुव राठी के द्वारा, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाता है एंटी पिद्दी नाम के एक ट्विटर हैंडल को, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। आप उस व्यक्ति को फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एंगर। अब ये व्यक्ति कहता है कि हमारे जैसे जो चैनल्स है वो डर फैलाते हैं लोगों के अंदर। अब इसका मैं जवाब देता हूं आपको। ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें ये व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि बीजेपी के लोगों के खिलाफ केरला के लोगों ने अपने घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगा दिए हैं, जिससे कि ये बेसिकली बीजेपी के जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, या फिर बीजेपी का जो नेतृत्व है उसके खिलाफ डर फैला रहा है केरला के लोगों में, जबकि ये बिल्कुल झूठी खबर थी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। ये व्यक्ति क्लेम करता है कि त्रिपुरा के सीएम की जो स्पीच थी वो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर रोक दी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। सुनिए जरा। त्रिपुरा के सीएम, उनको स्पीच देनी थी इंडिपेंडेंस डे के दिन। उन्होंने अपनी स्पीच दी तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी स्पीच ब्लैकआउट कर दी।
दिखाई नहीं उनकी स्पीच। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पीच में अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था, लिंचिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया था। तो जो सच बोल रहा है तुम उसकी स्पीच दिखाओ ही ना। और पीएम मोदी जी हमारे से इतने सारे झूठ बोले जा रहे हैं, उनकी स्पीच सब चैनल्स पे दिखाई जा रही है। लेकिन दोस्तों ये भी बिल्कुल झूठ है। आप देख सकते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी की तरफ से जो जवाब आया था, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उनकी स्पीच को बिल्कुल भी नहीं रोका गया था। ये एक झूठ फैलाया गया था। इस व्यक्ति ने उस झूठ को बल दिया अपने वीडियो में और एक डर को फैलाने का काम किया कि इंटॉलरेंस भारत में किस प्रकार से बढ़ रहा है। क्या इस प्रकार से डर नहीं फैलता लोगों में जब आप ये भावना भर देते हो कि भारत के लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है इस सरकार के आने के बाद? क्या ये डर फैलाने का माहौल, ये डर फैलाने का बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है, व्यक्ति कह रहा है कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, मेरे को विक्टिमाइज किया जा रहा है और ये विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करता है। अपने वीडियो में कहता है कि एफएमएफ नाम का जो चैनल है वो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये व्यक्ति पर्सनल अटैक खुद करता है लोगों के ऊपर। आप देख रहे हैं इसके ट्वीट्स किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को ऑरेंज बाबा कह रहा है। जी हां, ऑरेंज बाबा किस चीज पर कमेंट है? उनके ऊपर पर्सनल कमेंट है, क्योंकि वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। और भगवा वस्त्र कौन पहनता है आप जानते होंगे, हिंदू साधु संत भगवा वस्त्र पहनते हैं। क्या वो स्वामी दयानंद को, स्वामी विवेकानंद को, जो आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर्स जो कि ऑरेंज बाबा की तरह ही बैठे हुए, क्या वो स्वामी दयानंद को और स्वामी विवेकानंद को जो कि भगवाधारी थे, आप उनके फोटोज देख सकते हैं, क्या उनको भी ऑरेंज बाबा कहेगा या सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए टर्म है? क्या ये पर्सनल अटैक नहीं है? ये एक बार नहीं हुआ दोस्तों, ये दूसरी बार का मैं ट्वीट दिखा रहा हूं और आप इसकी टाइमलाइन पर जाकर देखिए, ये पर्सनल अटैक से भरा हुआ हमेशा ट्वीट करता है। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस व्यक्ति के द्वारा जो सामने वाले के हृदय में घात कर सकते हैं। पर्सनल अटैक की पराकाष्ठा ध्रुव राठी है, हमने आपको सबूत के साथ दिखाया है। एक प्रकार से भगवाधारियों के ऊपर अटैक किया गया है ऑरेंज बाबा का प्रयोग करते हुए। दोस्तों अगला पॉइंट ये बोल रहा है, डिस्क्रेडिट ऑल रियल सोर्स ऑफ न्यूज, यानी कि जितने भी असली सोर्स ऑफ न्यूज हैं उसको हमारे जैसे जो चैनल हैं उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि उनकी 100 में से एक न्यूज हम निकाल कर और झूठा दिखा देते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये समाचार पत्र बिल्कुल झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूं ये ध्रुव राठी एक ही महीने में कितनी बार झूठ बोल सकता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इसने मजाक उड़ाया था विप्लव देव का, जिसने कहा था कि बत्तखों के द्वारा, डक्स के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो रिचार्ज होती है पानी के अंदर। मजाक उड़ा रहा था, लेकिन असलियत साइंटिस्ट के द्वारा निकलकर आ जाती है। केरल में ये कहता है कि कर्नाटक जो है वो 200 करोड़ रुपए दे रहा है और बीजेपी द्वारा शासित राज्य 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, वो झूठ सामने निकलकर आता है। कर्नाटक जो है वो अपने ही राज्य में 200 करोड़ रुपए लगा रहा था, केरल में वो 200 करोड़ रुपए नहीं लगा रहा था। आगे दोस्तों ये व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि पेट्रोल पंप पर यदि नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं होगा तो ऑयल डीलर्स को, पेट्रोल पंप्स को तेल नहीं दिया जाएगा। ये व्यक्ति क्लेम कर रहा है, लेकिन सच्चाई हमने आपको एक दूसरे वीडियो में बताई थी जो कि आप ऊपर आई बटन है उसमें जाकर देख सकते हैं। यहां भी ये व्यक्ति ध्वस्त हो जाता है। और इसके बाद ये व्यक्ति कहता है कि मेरे जो फेवरेट पेपर्स हैं वो है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू किस प्रकार से झूठी खबरें चलाते हैं। जी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जितनी भी ये खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं सारी की सारी फेक न्यूज फैलाई गई हैं इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और द हिंदू के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस तो एक महान न्यूज़पेपर है जो ये कह देता है एंड दे हैंग्ड याकूब, यानी कि याकूब जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, याकूब जैसे कोई भगत सिंह का अवतार हो जिसको कि हैंग कर दिया गया है भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे ये व्यक्ति नाम लेता है पोस्ट कार्ड और ऑफ इंडिया का और कहता है ये फेक न्यूज फैलाते हैं और कहता है कि जो ऑल्ट न्यूज है वो सही न्यूज दिखाती है। लेकिन ऑल्ट न्यूज का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ऊपर आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं वहां पर कितनी फेक न्यूज फैलाई हुई है ऑल्ट न्यूज ने। तो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग, ऑफ इंडिया झूठा, पोस्ट कार्ड झूठा, इंडियन एक्सप्रेस सच्चा, हिंदू सच्चा, ऑल्ट न्यूज सच्चा, लेकिन उनकी झूठी खबरें हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट आ जाते हैं जहां इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की है, लेकिन हर पॉइंट पर इसने मुंह की खाई है, हर पॉइंट पर इसने चाल चली है, हर पॉइंट पर
इसने लोगों को धोखा दिया है। आपको दिखाया हमने किस प्रकार से ये इस्लामोफोबिक है, लेकिन आज इसने बुर्का पहन लिया है लोगों को धोखा देने के लिए, क्योंकि इसके जो पेट्रियन अकाउंट है उसमें करीब 500 लोग हैं और इसको ज्यादातर सपोर्ट कहां से मिलता है, हम इस व्यक्ति के टॉप फैंस आपको दिखा रहे हैं। जी हां, टॉप फैंस में किन के नाम है आप देख सकते हैं, सपोर्ट कहां से मिलता है आप देख सकते हैं। लेकिन भीड़ की खाल में भेड़िया कब तक छुप कर रहेगा, खाल से बाहर निकल कर आना ही पड़ेगा। और दोस्तों अंतिम पॉइंट जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ओपिनियन पर। जी हां, ओपिनियन पर इस व्यक्ति ने क्या कहा है पहले आप सुन लीजिए। हमारे मिश्रा भाई ने एक वीडियो बनाया था, डियर बॉलीवुड स्टॉप योर हिंदू फोबिया। उस वीडियो का जो सोर्स था वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च थी। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकी रिसर्च टीम ने सिर्फ और सिर्फ 50 फिल्मों का सैंपल साइज लिया पर डेकेड। कैसे सेलेक्ट करी वो भी इन्होंने ढंग से नहीं लिख रखा है। तो इसी से ही साफ हो जाता है दोस्तों कि ये सैंपल साइज बहुत ही छोटा है। हजारों में से अगर आप सिर्फ 50 करोगे तो उससे क्या कंक्लूड हो पाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये व्यक्ति कहना चाहता है, FMF नाम का जो चैनल है जिसने इस व्यक्ति को काफी बुरी तरीके से एक्सपोज किया है, वो चैनल लोगों को डरा रहा है, क्योंकि हिंदू फोबिक नाम का उसने एक आर्टिकल अपने चैनल पर दिखा दिया था, जो कि एक न्यूज़पेपर की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया था 50 फिल्मों का चयन करके। अब ये बेसिकली सैंपल साइज पर प्रश्न उठा रहा है कि सिर्फ 50 फिल्मों का चयन किया गया है और आज तक करीब 40-50 हजार फिल्में बन चुकी हैं, तो 50 फिल्मों का कैसे चयन किया गया और ये बहुत छोटा सा सैंपल साइज है। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिकली भारत को दुनिया की सबसे अनसेफ जगह बताया गया था विमेन के लिए। यह बेसिकली थॉमसन रॉयटर्स का एक मूल्यांकन था, एक उनका सर्वे था। उसका सैंपल साइज मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 500 लोगों का। यहां पर फिल्मों की बात नहीं हो रही है, 50-1 हजार फिल्में बनी होंगी भारत में आज तक शायद, लेकिन 500 लोगों का सैंपल साइज लिया गया था वर्ल्ड वाइड, जिसमें से सिर्फ 41 भारतीय लोग थे और जिसमें से सिर्फ 4 महिलाएं थी। तो 7 अरब लोगों में से आपने सिर्फ 500 लोग चुने, उसके बाद 41 भारतीय लिए गए और जो 4 थी वो उनमें से महिलाएं थी। तो ये सैंपल साइज रॉयटर्स का था, जिसके आधार पर भारत को दुनिया का सबसे अनसेफ देश डिक्लेयर कर दिया गया था पूरी दुनिया में। और ध्रुव राठी ने इस वीडियो को, इस पूरे सर्वे को अपने एक वीडियो में कवर किया था और लाखों व्यूज पाए थे। तो दोस्तों जो बेसिकली हमारे जैसे चैनल्स पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनको हमने ध्वस्त किया है आपके सामने हर सबूत के साथ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइए और सबूतों के साथ इस व्यक्ति को एक्सपोज करिए। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे काम को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारी रिपोर्टिंग में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें पेट्रियन पर ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं, जो कि एक यूट्यूब अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। आपको लिंक जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा और आपको एंड स्क्रीन एनोटेशंस में भी दिख जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आप मिस करना चाहें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।